खैर है वाली भाई, बड़े मूंछों को ताव-शाव दे रहे हैं। यार मैं जो हूँ ना, ये जो तू इंडिकेटर्स देख रहा है ना भाई, ये जैसा नथुलाल की मूछें हैं, तो मैं सोच रहा था कि इस तरह के इंडिकेटर्स की मूछों को ऐसे करने में कितना को टाइम लग जाएगा। आपको ही उगाए साल एक, फिर आपको पता चलेगा। वो साल एक क्या यार, मेरे ख्याल से साल एक में इसके पैसे पूरे हो जाने। तो सामने पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके। ये तो था एक छोटा सा फन सा स्टार्ट हमने इस वीडियो में किया है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लुक रिव्यू ऑफ दिस लिफान केपी मास्टर 200। वैसे तो ये काफ़ी अरसे से जो है मार्केट में आ चुकी है, बट हमें जो है ज़रा बड़े अरसे बाद मौका मिला है इस चीज़ को का फर्स्ट लुक करने के लिए, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इन द फ्यूचर इसको चला के भी देखें और कोई एक्सपर्ट रिव्यू का भी सीन बनाएं, क्योंकि जो इन चाइनीज़ बाइक्स की जो एक वो है ना परसेप्शन ऑफ मार्केट, वो बड़ा डिफरेंट है। बट सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूँगा कि लिफान की हिस्ट्री कोई नहीं आज तक जो है वो डिस्कस करता। तो जो मैंने रिसर्च की है उसमें मुझे थोड़ा सा ये पता चला है कि बेसिकली जिस कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, वो पहले जो थी वो चाइना के अंदर मोटरसाइकिल मैकेनिक्स थे। तो मोटरसाइकिल मैकेनिक्स से मुझे इस तरह से लग रहा है कि इनकी हिस्ट्री इस तरह की, जैसे इटालियन ब्रांड या उसमें हुआ था ना कि यार हम भी कोई चीज़ बना सकते हैं, डोंट कंसिडर अस अ मैकेनिक ओनली। तो ये उसी तरह की हिस्ट्री है कि मैकेनिक्स टर्न्ड इनटू अ वेरी प्रोमिनेंट कंपनी जो कि चाइना में काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंट किस्म की बाइक्स बनाती है, और पाकिस्तान में भी इवेंचुअली अब इसके बहुत सारे मॉडल्स जो हैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुके हुए हैं। डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो सब यहाँ पे बेच रहे हैं। बट फिलहाल आज हम मौजूद हैं OW मोटर्स पर, और जो बाइक जिसका फर्स्ट लुक रिव्यू कर रहे हैं वो केपी मास्टर 200 है, जो कि एक कैफ़े स्टाइल और स्ट्रीट स्टाइल को मिक्स करके बनाया गया है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो चलते हैं इसका आपको फर्स्ट लुक रिव्यू देते हैं, इसके कुछ फीचर्स, कूल फीचर्स, और जो चीज़ें थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आ रही वो भी आपको बता दूँ। अच्छा वाली भाई, आप तो ऊपर बैठे हुए हैं, आप ये बताएं कि आपको कैसी फील आ रही है। यार इसका राइडिंग पॉस्चर जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि बड़ा जिस तरह से वो इजी चीज़ है। हैंडल बार जो हैं वो बड़े रीच में है, फ्रंट पे डिस्क ब्रेक है, ये वायर्ड क्लच इसके अंदर आ गया है, और वो कुशनिंग कैसी है? सह लेगी यार, सह लेगी, मेरा वज़न सह लेगी, बिल्कुल आराम से कर लेगी। क्योंकि इन्होंने जो थोड़ा सा इसको जो स्टाइलिंग और जो इसके एक तरह से डायनेमिक्स जो इसके रखे हैं ना, वो स्ट्रीट स्टाइल कैफे रेसर, और जो टायर्स हैं उसमें आप इसमें हल्की फुल्की सी ऑफ रोडिंग पे भी अगर ले जाएंगे ना, तो ये बाइक आपका जो है ना वो साथ देगी। अच्छा वाली भाई, आपको नीचे उतरना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है जी कि जी ये भाई। इंजन के आगे ये क्या चीज़ लगी हुई है? भाई ये जो वेंट्स किधर, हैं, कौन सा, ये प्लास्टिक? ये प्लास्टिक, और ये आगे जो वेंट से बने हुए हैं। भाई ये प्लास्टिक जो है ना एक तरह से प्रोटेक्टिव है, ठीक है, और इसके पीछे जो है ना ये बेसिकली रेडिएटर है, क्योंकि वाटर कूल्ड इंजन है 200 सीसी, और ये बना देता है कोई 16.7 हॉर्स पावर और 17 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और इसके अंदर जो गियर हैं वो 6 हैं, जिस तरह से YBR में गियर्स आते हैं उसी तरह से एक आगे लगता है, बाकी 5 पीछे लगते हैं, और 1 और 2 गियर के बीच में जो है वो न्यूट्रल आ जाता है। ठीक है। अच्छा वाली भाई, अगर इसका फ्रंट का डिज़ाइन आप देखो ना, तो यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है जिस तरह कार्बन फाइबर लगा हो। तो ये कार्बन फाइबर ही है? भाई ये प्लास्टिक है जिसके ऊपर टेक्सचर जो है ना वो कार्बन फाइबर का दिया गया है। और ये चाइना की जितनी भी आप बाइक्स हैं ना यहाँ पे देखें, तो इसकी कॉस्ट को कम रखने के लिए ना, तो दे डोंट यूज़ बेसिकली जो है वो रियल कार्बन फाइबर, क्योंकि बाइक की कॉस्ट बहुत ऊपर निकल जाती है। तो उसको एक टेक्सचर डिज़ाइन देने के लिए वो ये कर लेते हैं, जिससे ज़रा सी ये रफनेस भी आ जाती है और ज़रा स्टैंड आउट करता है, वरना इसी तरह का प्लेन प्लास्टिक हो जाता है। अच्छा स्टाइलिंग की आप बात कर ही रहे हो बैद मियाँ, तो आपको मैं ये बताता चलूँ कि फ्रंट पे इसकी LED लाइट्स हैं, बल्कि इसकी हर जगह LED लाइट्स हैं। इसके रेयर टेल लैम्प जो हैं, इंडिकेटर्स जो हैं, हर एक चीज़ जो है वो LED में आ जाती है। इन्वर्टेड फ्रंट शॉक्स आ जाते हैं, और जो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है ना, शायद आप एग्री करो या ना करो, मुझे इसके रिम्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। अच्छा बाली भाई, इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम दिया हुआ है, ABS लिखा हुआ है, ये ड्यूल चैनल है या सिंगल चैनल है? यार एक तो सबसे पहली ये चीज़ मैं कहूँगा कि आई एम रियली सरप्राइज कि जो है 200 सीसी बाइक में ABS है, और इसकी जो थिकनेस और डिज़ाइन फ्रंट के रोटर का वो भी काफ़ी अच्छा है, और ड्यूल पिस्टन फ्रंट की जो है ना वो डिस्क ब्रेक आ जाती है। वापस आते हैं इसके रिम के डिज़ाइन में, स्पोक्स वाले जो रिम्स हैं ना वो होते जा रहे हैं ख़त्म, ठीक है। और मेरे ख्याल से जो इस तरह की स्टाइलिंग वाली जो बाइक होती है ना, उसमें यार ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट करते हैं। तो
जो भी कैफे रेसर स्टाइल जो बाइक्स बना रहे हैं ना, अगर वो अलॉय व्हील्स को जो है ना वो कर सकते हैं अवॉइड, तो प्लीज़ किया करें। इसी तरह का एक जो है ना रिम डिज़ाइन रखें, बड़ा वो जिसे कहते हैं ना गोल सा चंकी सा टायर होता है और बड़ा वो वाइड सा रिम होता है जो कि ना बाइक के स्टांस को ही बदल देता है। और ये जो फ्रंट पे इसके लगा हुआ है मडगार्ड, उसका भी स्टाइल काफ़ी अच्छा है, मेरे ख्याल से ये भी प्लास्टिक है। हाँ, ये सब प्लास्टिक ही है। अच्छा, अब उन्होंने अगेन इसकी जो रफनेस है उसको जो है ना बरकरार रखने के लिए इस तरह से की है कि पीछे जो है ये मैट फिनिश प्लास्टिक दे दी है कि अगर कोई रॉक चिप्स वगैरह या कोई चीज़ आके इन पे लगती है तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। थोड़ा सा उन्होंने पेंटेड पार्ट दे दिए ताकि उसकी एक प्रीमियम फील भी आए। ठीक है, साइड पे रिफ्लेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इस साइड पे भाई आप आओ जी। ये क्या है? ये मैं वैसे देखना चाहूँगा, ये टैंक पे इन्होंने क्या लगाया यार? ये सॉर्ट ऑफ जो है ना रेट्रो स्टाइलिंग है। अच्छा, मैंने वही कहा था कि जो कुछ चीज़ें मुझे नहीं पसंद आएंगी, हालांकि मैंने इस वीडियो का स्टार्ट इसके इंडिकेटर से किया है। आई डोंट लाइक दिस डिज़ाइन। ठीक है, लेकिन शुरू में तो आप कह रहे थे ताऊ दे रहे थे। ओ यार वो यू नो बड़ा ठीक है आगे। अच्छा, और उसके बाद जो है ना ये लेदर स्ट्रैप्स के आई डोंट नो दिस, ये कि क्यों है ये, इसलिए क्योंकि इसका कोई ऐसे वो भी नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि यहीं से आप इसको लॉक अनलॉक करोगे तो ये खुल जाएगा। ठीक है, और एक और मज़ीद बात है कि इस टैंक के ऊपर ही इसका स्पीडोमीटर है जो कि डिजिटल है। ठीक है, इसको अगर हम ऑन कर लें तो ये देखें जी, पूरी एक एनिमेशन चलती है। उसके बाद आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिल जाती है कि अभी ये दूसरे गियर में है, ये न्यूट्रल होगी। ABS की जो है वो इंडिकेशन है, यहाँ पे इंजन चेकलाइट का आगे, क्योंकि जब तक ये स्टार्ट नहीं होगी तो ये नहीं जाएगी। क्लॉक है, डिजिटल स्पीड है, RPM मीटर है, फ्यूल गेज भी डिजिटल है इसके अंदर, और गियर इंडिकेशन भी है। लेकिन ये जो यहाँ पे स्पीडोमीटर है, तो ये राइडर को मसला नहीं होगा कि चलाते हुए उसको कोई चीज़ देखनी है तो नीचे देखना पड़ेगा? कंपनी जो है इसकी टॉप स्पीड वो जो क्लेम कर रहे हैं वो 100-110 है। ठीक है, आई डू एग्री विद योर पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट उबैद भाई, कि वाकई आपका थोड़ा सा जो विजन है उसके आपको नीचे करना पड़ेगा। बट कुछ वही वाली बात है ना कि स्टाइलिंग क्यूज को कुछ ज़्यादा ओवर किया हुआ। ये लेदर स्ट्रैप्स और ये चीज़ जो है अगर यहीं पे दे देते तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ना था, बट ये थोड़ा सा जरा वो हार्ले स्टाइल जो है ना उन्होंने उससे निकाला है। बट बाकी जो टैंक है ये जो है काफ़ी अच्छा और एक स्टर्डी डिज़ाइन लग रहा है, जिसके ऊपर आपको सिल्वर स्ट्राइप मिल जाता है। बेस कलर इज़ ब्लैक। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे फिर पॉइंट आउट करना चाहूँगा जो मुझे नहीं पसंद आई, वो ये लिफान का लोगो है। दिस इज़ अगेन वेरी ओवर द टॉप। ठीक है, अब इतनी बुराइयाँ कहती हैं तो कोई अच्छी चीज़ की भी बात कर लेते हैं। दिस सीट फॉर एटलीस्ट द राइडर इज़ वेरी गुड। ठीक है, और इसका जो ये मटेरियल है, इसके टच जो है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट। ठीक है, और इसके ऊपर आपको रेट्रो स्टाइल का एक स्ट्रैप भी मिल जाता है, और इसकी कुशनिंग जो है ना वो बड़ी जिसे कहते हैं ना बैलेंस सी मुझे लग रही है। अभी मैं एक दफ़ा दोबारा फिर बैठ के देखता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, अच्छा एक मिनट आपकी बात काटूंगा, तो ये मुझे लगता है सिंगल राइडर ही इस पे बैठ सकता है ना? नहीं, इन्होंने ये देखो ना, ये हल्का सा रेस सेक्शन भी है। ठीक है, जिसके लिए रेयर राइडर के लिए भी जो है उन्होंने वो दिया हुआ है। बट हाँ, इसके पीछे कोई ग्रैब हैंडल या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो काफ़ी ध्यान से तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें चलाने नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब रेयर्स भाई आगे दिखाते हैं। अब उबैद भाई, अब आप बताएं कि आपको रेयर ज़्यादा पसंद है, फ्रंट ज़्यादा पसंद है? देखने में रेयर ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? वाकई हाँ, लग रहा है ना? लग रहा है मुझे भी जो है ना वो एक पुरानी जो ट्रायम्फ, नॉर्टन और उसकी जो बाइक्स होती थी ना उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लग रही है, और बड़ा अच्छा जो है ना मुझे रेयर जो है ना वो ज़्यादा गैंगस्टर लग रहा है। ठीक है, और एक और बड़ी अच्छी बात है भाई, इधर हो, वो देखो क्या है डिस्क ब्रेक। उसके बीच में क्या है? उसके बीच में क्या है ये तो आप बताओगे, क्योंकि एक्सपर्ट आप हो यहाँ पे। चलो भाई, पिछला भी ABS है तो आपकी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। अब ये ABS का किस तरह से मुझे पता चला? किस तरीके से? थोड़ा सा जज करो आप। मेरे ख्याल से इसकी वजह से। नहीं, ये जो ये प्लेट होती है ना, ठीक है, ये ABS की प्लेट होती है। बेसिकली ABS होता क्या है? ABS में ये होता है कि वो कंटिन्यूसली ब्रेक पैड्स होते हैं ना रोटर के साथ इन कांटेक्ट नहीं रहते। ठीक है, जब भी वो स्लिपेज जो होता है ना वो सेंस करते हैं तो वो बहुत मिली सेकेंड्स में बंद और क्लोज होते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको जो रुकने का जो होता है ना, वो जो फिसलने वाली जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है, तो आप स्टेयर ईजिली कर जाते हैं। पिछला टायर भी आपको 17 इंच का रिम ही मिलेगा, काफ़ी बीफी टायर है। और अगेन इस टायर को जो है ना आप
ऑफ रोड ऑन रोड दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल। और अब आ जाएं इसके एग्जॉस्ट की तरफ। एग्जॉस्ट की भाई बात की है तो स्टार्ट ही करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो है इसका साउंड ही सुना देते हैं, ठीक है। साउंड हमने इस वीडियो से पहले इस बाइक को गर्म कर लिया था, तो प्लीज़ कमेंट ना कीजिएगा कि मैं अगर इसको इसी तरह से एक्सीलेटर दे दूं तो। अच्छा एक सेकंड, हाँ जी, ये 200 सीसी है ना? हाँ जी। 200 सीसी के हिसाब से इम्प्रेसिव नहीं है साउंड वैसे। यार देखो, यूरो कंप्लाइंस जो होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि कान फाड़ती हुई ही एक बाइक जाए तो वो एक अच्छी बाइक होती है। ये लॉन्ग राइड्स के लिए बाइक है। जब आप बहुत ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट को सुनते रहते हैं ना बहुत ज़्यादा अरसे के लिए, तो भाई राइडर भी कहता है माफ़ी दे दो, मैं साइड पे खड़ी करने लगा हूँ। तो इस बाइक का जो पूरा जो आपके पास जो एक पूरा ऑरा आता है ना, अगेन जो ये आजकल वर्ड जो यूज़ होता है, तो दिस इज़ मेंट फॉर लॉन्ग राइड्स, ठीक है। इसको छोटी राइड्स के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं आपको पहले भी कहा था और दोबारा बैठ के दिखाता हूँ, तो इसकी जितनी भी आपको डायमेंशंस नज़र आ रही हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी 150 सीसी बाइक जो यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है उससे कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी बाइक है। हाँ, थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, और उस लंबी होने से इसकी हैंडलिंग काफ़ी बेहतर हो गई होगी, बट वैसे चौड़ाई में इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, एक और सवाल है। हाँ, एक और सवाल ये आया है लोगों के दिमाग में, जो है ना आता है कि यार हम एक 200 सीसी बाइक ले रहे हैं, तो जिस तरह YBR पे आप एग्जॉस्ट लगा लो आफ्टर मार्केट, तो वो इतना मजे का साउंड नहीं देता, लेकिन क्या अगर हम इस पे लगाएं तो अच्छा साउंड देगा? अच्छा, ये आप एक बड़े बुढ़े इंसान से जो है ना ये सवाल पूछ रहे हो। मैं तो कभी नहीं चेंज करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो है आई एम प्रिटी श्योर के आपको कैट भी मिल रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ मिल रही है। तो आजकल जो हम ये आलूदा हवा जो सूंघ रहे हैं उसको फाइट करने में ये स्टॉक एग्जॉस्ट काफ़ी काम करेगा, और मैं पर्सनली इसकी इसी आवाज़ पे इसको चलाऊँगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आपने चेंज करना है तो हो जाएगा, और 200 सीसी बाइक के लिए भी अच्छे एग्जॉस्ट होते हैं, बट हम जो सिलेक्शन करते हैं वो इस तरह की करते हैं कि भाई लाउड होना चाहिए। लाउड इतना ना हो, लेकिन एक कहते हैं ना कि थोड़ा सा अच्छी वाइब दे दे चलाते हुए, भाई वैसा हो सकता है। आपकी उम्र में अच्छा लगता है तो आप ही फिर सिलेक्ट करो। इसमें आपको चाइना के काफ़ी रेप्लिका जो है एग्जॉस्ट भी मिल जाएंगे, जिसमें SC प्रोजेक्ट, एरो, सब कुछ आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। पाइप कटवाएं, ठीक है, और वो सस्ता काम तो ये है कि पाइप कटवाएं और नया एग्जॉस्ट लगाएं। महंगा काम ये है फ्रॉम द वेरी स्टार्ट टिल द वेरी एंड एक नया पाइप लें और उस पर एग्जॉस्ट वेल्ड करा के पूरा एक एग्जॉस्ट सिस्टम आप अपना बनाएं। वैसे मैं अगर ये लूं तो मैं कभी भी इसका डिज़ाइन नहीं ख़राब करूंगा, ये वैसे बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ नहीं, नो डाउट, इसकी वैसे एक्सटीरियर लुक जो है ना ओवरऑल, मैं अगर इसको आउट ऑफ 10 जो है ना वो रेट करूं तो 8.5 ज़रूर कर दूंगा। सिर्फ दो चीज़ों की वजह से जो मेजरली जो मैंने मार्क्स काटे हैं, एक ये लेदर स्ट्रैप्स, एक ये मीटर, ठीक है। मीटर थोड़ा सा अगर यहाँ पर होता ना और इसको अगर आप मिड में ले जाते तो मुझे इसका ज़्यादा वो जो है ना वो आता, क्योंकि अगर आप देखें वाकई अगर आप इस तरह से बाइक चला रहे हैं तो आपको इस तरह से होकर अपनी स्पीड देखनी पड़ेगी। अच्छा, एक और भी सवाल। जी भाई, कि नॉर्मली यहाँ पे लगे होते हैं हाँ जो है साइड मिरर्स, तो यहाँ से कितना विजन में फ़र्क आता है? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अगेन जो ये पूरी डायनामिक्स होते हैं, पूरी डायमेंशन होती हैं हैंडल बार की, उसको डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि अगर आप इस तरह से राइड कर रहे हैं तो एज अ रेफरेंस पॉइंट मेरे आर्म्स भी उसके विजन में आ रहे हैं, ताकि मुझे डिस्टेंस का फ़र्क हो जाए। और काफ़ी इनका बड़ा साइज़ है तो पीछे से जो है आने वाली चीज़ उसका भी मुझे अंदाज़ा हो रहा है, और मुझे बगैर जो है ना वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए तो है वो मुझे रेयर व्यू बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा बाली भाई, आपने बता तो दिया था कि फ्रंट पे LED लाइट है, ज़रा एक दफ़ा जला के दिखा दें। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो उस तरह से DRL है, बट उसको आपको ऑन करना पड़ता है। हाँ, वही मैं देख रहा था कि ये DRL है कि नहीं। हाँ, बट उससे ये है कि काफ़ी इसकी ब्राइटनेस हाई हो गई है, तो इससे अगर कोई रेयर व्यू मिरर में गाड़ी वगैरह वाला देखता है तो उससे आपकी बड़ी पहचान हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा, और ये इसकी LED हेडलाइट है, अप और लो पे भी इसको करें, ठीक है। और अगेन इन बाइक्स में एक और बड़ी मज़े की बात ये है कि फ्रॉम फैक्ट्री जो है LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, जो इसकी
थ्रो जो है और ब्राइटनेस जो है रात को वो आम एक हेलोजन से बहुत बेहतर हो जाती है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैंने आपसे ये पूछनी थी जी भाई। कि ये जो वेंट्स बने हुए हैं, हाँ ये किस काम आते हैं? यार ये तो जो है ना ये पूरी स्टाइलिंग का हिस्सा ही है। अच्छा, यानी ये किसी काम नहीं आते? हाँ, ये इटसेल्फ उनमें पास थ्रू एयर तो पास थ्रू हो जाएगी, बट कोई ऐसा कोई प्रॉपर डक्टिंग या उस तरह का नहीं है। हो सकता है कि इसको हम चलाएं जब, तो उस वक्त हमें इसका फ़ायदा महसूस हो, बट मुझे एक चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा है कि जितना ये प्लास्टिक है ना इर्द गिर्द, तो ये आपके जो थाइस पे जो गर्मी महसूस होती है ना गर्मियों में, वो ज़रूर कम होगी। और इसका जो इंजन का कलर है ये ब्लैक में क्यों है? यार ज़रा एस्थेटिक्स, यू नो, वाइब्स ब्रो, वाइब्स। वाइब क्या हो गया? नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि ये 200 सीसी है तो ये काला और नहीं भाई, ऐसे नहीं है। तो दिस इज़ ऑल एस्थेटिकली जो है ना वो डिज़ाइन, तो इसलिए इसको जो है ना वो ब्लैक किया गया और मेरे ख्याल से काफ़ी एग्रेसिव भी इसको लग रहा है। और उसके साथ साथ यार इसका स्विंग आर्म तो हम बताना ही भूल गए। ठीक है, स्विंग आर्म जो है वो काफ़ी बीफी है। और एक और चीज़ हम बताना भूल गए जो मैंने अभी दोबारा से नोटिस की है, जो मैंने स्टार्टिंग में भी की थी। इधर से ही आओ भाई, इधर से ही आओ। ठीक है, ये देखो हब का साइज़ देखो, जितना CG125 का फ्रंट का ड्रम है ना उतनी बड़ी हब है। तो इसको आप प्रॉपर मेरे ख्याल से ऑफ रोडिंग भी करो ना तो ये सह जाएगी और मेरे वजन के साथ सह जाएगी। तो यानी करना बनती है फिर। करते हैं यार, देखते हैं। हमें OW मोटर्स जो है वो ये देता है टेस्टिंग के लिए, नहीं तो फिर दोनों चलेंगे, दोनों भाई जो है ना इस पर ऑफ रोडिंग भी ट्राई करें। मेरे पीछे एक चार्ट लगा हुआ है, इसके अंदर जो है ना KPM 200 जिसका तो भी आज आपको हम फर्स्ट लुक दे रहे हैं, K19 भी यहाँ पे मौजूद है, K29 भी है, सिर्फ V400 और स्टारशिप नहीं है, और KPD 200 भी यहाँ पे पार्कड है। और KPD 200 में बहुत जल्दी जो है वो चेंजेस के साथ भी आएगा और काफ़ी सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ाए रहे हैं और CC भी बढ़ रहे हैं। और अब मुझे पता है फाइनल सवाल आपका ये होगा कि भाई इसकी प्राइस। हाँ, प्राइस इसकी जो है वो आप जाके देखेंगे पार्क व्हील्स के न्यू बाइक सेक्शन में आपने जाना है। ठीक है, या तो आप OW मोटर सर्च कर रहे हैं या आप जाके लिफान की बाइक्स में KPM 200 देख लें, वहाँ पे आपको इसकी अपडेटेड प्राइस मिल जाएगी। और अगर आपने इसके और भी फीचर्स स्टडी करने हैं और डिटेल में चीज़ें पढ़नी है तो वहाँ पे इसकी और चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब व्यूअर जानना तो चाहता है, हिंट तो दें कि किस प्राइस ब्रैकेट में आई है। इसकी जो प्राइस है भाई 8,25,000 है। ठीक है, और इसको आप ब्रांड न्यू जो है यहाँ से जो है बाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि चाइना का प्रोडक्ट तो ज़रूर है, बट इन्होंने काफ़ी रिसर्च इनोवेशन के बाद जो है इस चीज़ को डिज़ाइन किया है और ये उनका ओरिजिनल डिज़ाइन है। हाँ, इंस्पिरेशन बहुत सारी जगहों से ली हुई है, बट दिस इज़ अ वेरी ओरिजिनल डिज़ाइन फ्रॉम लिफान। और इसके बाद EFI इंजन है, इसकी फ्यूल कंजम्पशन जो है सारी जो है वो काफ़ी अच्छी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिव्यूज़। फ्यूल पर लीटर कितनी माइलेज देगा? यार इन्होंने लिखी हुई है कोई लेस देन इक्वल टू 45। अगर आप इसको एक नॉर्मल राइड पे आप करें तो 45 बहुत अच्छी एवरेज है। हाँ, बहुत अच्छी एवरेज है फॉर 200 cc। हाँ, मुझे अब ये भी एक चीज़ है कि शुरू में ना लोगों ने कहा होगा यार 200 cc सिर्फ 110 पाइन 110 ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दफ़ा टॉप स्पीड के पीछे जाओ। ये बाइक का प्लेजर और सारी चीज़ों में भी होता है। एंड करते हैं फिर वीडियो को, आप ही कर दो। तो भाइयों वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आप पाकिस्तान में आने वाले न्यू बाइक से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स बाइक को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।